Hello everyone, good morning to all. It is Thursday 24th of December. So let's get started today's newspaper, and the newspaper we have taken for discussion that is द हिंदू। जैसे आप देख पा रहे हैं तो जो आज हमने न्यूज़पेपर लिया है डिस्कशन के लिए वो हमारा द हिंदू है। और चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो जो पहली न्यूज़ है अगेन रिलेटेड टू फार्मर्स। तो उसमें ये बोला गया कि अब कई दिन से मैं लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि सरकार ने उनको फिर से भेजा था, एक लेटर लिखकर भेजा था 4 पन्नों का, कि वो बातचीत करना चाहते हैं किसके साथ, किसानों के साथ, जो वहाँ के संगठन है उनके साथ। तो उसी को लेकर के क्या बोला गया, जवाब क्या है रिस्पांस में आया है ये कि संयुक्त किसान जो मोर्चा है उसने क्या किया, रिजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफर टू रिज्यूम टॉक्स। उसने क्या किया है कि गवर्नमेंट के साथ बात करने से मना कर दिया है। और साथ ही में कुछ एक और स्टेटमेंट दिया है कि आउटफिट तो इन जनरल देखो आउटफिट का मतलब क्या होता है। इन जनरल जो आउटफिट का मतलब होता है वो वेशभूषा से होता है, जो बॉडी को कपड़े पहने जाते हैं उनको आउटफिट बोलते हैं। लेकिन यहाँ आउटफिट का मतलब क्या है, यहाँ है ऑर्गेनाइजेशन से। आउटफिट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन था किसानों का उसने क्या बोला है कि आउटफिट सेज इट वांट्स, वो चाहता है कि विथड्रॉल का मतलब कि हटा लिया जाए एंटी फार्मर लॉज, यानी कि जो 3 फार्म लॉज हैं उनको हटाया जाए एंड नॉट चेंजेस टू देम, उनको हटाया जाए ना कि उसमें कुछ चेंजेस किए जाएं। कहने का मतलब ये है कि जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो ये चाहते हैं कि इस बिल में इस लॉज में कोई चेंजेस ना हो, पूरी तरह से क्या उनको विथड्रॉल कर लिया जाए, उनको हटा लिया जाए। तो ये न्यूज़ थी किसानों से रिलेटेड। नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यूज़ है, ठीक है। कायरन जो एनर्जी है, कहाँ की, ये ब्रिटेन की है कंपनी है, विंस आर्बिट्रेशन अवार्ड। आर्बिट्रेशन क्या होता है, मध्यस्थता होती है, मध्यस्थता है ना, जो बिचौलिए का काम करता है उसी को मध्यस्थ आर्बिट्रेशन बोलते हैं। तो उनको आर्बिट्रेशन अवार्ड मिलता है, मतलब जो केस इसमें क्या होता है जीतता है उसी को पैसा देना पड़ता है, या किसी और कई तरह के फॉर्म हो सकते हैं। तो उसमें बोला गया कि इंडिया हैज़ ऑर्डर टू रिटर्न अप टू $1.4 बिलियन टू कायरन एनर्जी PLC ऑफ द यूके। यूनाइटेड किंगडम की एक कौन से ये कंपनी है, ऑयल कंपनी है, जिसको बोला गया है कि इसको पैसा इसका वापस किया जाए, ऐसा बोला गया है ना। नाउ कि इंडिया ने क्या बोला है, विल कंसीडर ऑल ऑप्शंस। इंडिया ने बोला कि भाई ऑप्शन क्या करेंगे, इनके कंसीडर करेंगे, इनके सारे विकल्प देखेंगे। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है दैट इज़ अगेन मीन्स इंटरनेशनली ही बोल सकते हैं रिलेटेड टू इंडिया। तो कैबिनेट नोड फॉर 100% FDI इन DTH सर्विसेज। तो DTH सर्विसेज आप पहले देख लो, FDI क्या होता है। जो FDI होता है उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बाहरी कोई व्यक्ति, दूसरे कंट्री का कोई कंपनी, कोई पर्सन आता है इंडिया में, पैसा इन्वेस्ट करे, निवेश करे, ठीक है। तो अगर वो एक परसेंटेज रखा जाता है, 51 और 49 का परसेंटेज रखा जाता है, जिसमें ये किया जाता था अभी तक कि ये किया जाता था मीन्स 51% भारत सरकार को मिलता था, 49% बाकी के जो लोग रहते थे दूसरे देशों से आते थे उनको रखा जाता था। तो इसमें अधिकार किसके पास रहता था, इंडिया के पास रहता था। लेकिन अभी क्या उन्होंने बोला कि 100% FDI उन्होंने कर दिया है, कि पूरे 100% 100% पूरा FDI कर दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया। मतलब वो यहाँ आकर के पूरा का पूरा जितना पैसा लगेगा वो खर्च कर सकते हैं। तो जब पूरा पैसा खर्च करेंगे तो पूरा फ़ायदा भी लेंगे वो। और एक किस में किया गया है, DTH सर्विसेज में, डायरेक्ट टू होम जो सर्विसेज थी, यानी कि जो टेलीविज़न वगैरह वाली सिस्टम थे उनमें किया गया। और साथ ही में लाइसेंस में क्या इनके कमी की गई, उनमें पैसा कुछ कम किया गया, जो लाइसेंस के लिए पैसा लगता था उसमें भी कुछ कमी किए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू हमारे जो क्रिकेट बोर्ड से रिलेटेड है, जिसमें क्या बोला, BCCI मीन्स हमारा जो भारत का जो बोर्ड है क्रिकेट को लेकर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसने क्या होल्ड्स, देखो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है टू होल्ड, तो इसका BCCI इज़ टू होल्ड होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट में लिखा है कि टू होल्ड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग इन अहमदाबाद टुडे, कि वो आज क्या करेंगे, मीटिंग हुई नहीं अभी करेंगे, इट्स वार्षिक जो मीटिंग होती है वो कहाँ करेंगे, अहमदाबाद में आज होगी।
नेक्स्ट देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कोविड-19 एड बिल। एड का बिल का मतलब किसी की मदद करने के लिए जो बिल लाया जा रहा था उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और कॉल्स उसको बोला है इट अ डिस्ग्रेस, और इस बिल को उन्होंने बोला क्या, एक अपमान बोला है ना, कि ये अपमान है। नेक्स्ट है हमारे जो आर्मी चीफ जनरल हैं, ठीक है, मनोज नरवाने, है ना, नरवाणे, उन्होंने क्या बोला, रिव्यूज़ का मतलब क्या, रिव्यू का मतलब क्या होता है कि समीक्षा करना, पुनः देखना, सिचुएशन अलोंग LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रही है उसको उन्होंने फिर से रिव्यू किया है, फिर से देखा है, इसकी समीक्षा की है। नेक्स्ट है सिस्टर अभया मर्डर केस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 अक्यूज्ड। जो सिस्टर अभया मर्डर केस था उसमें से, तो उसमें क्या हुआ, 2 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। और ये आज इम्पॉर्टेंट है, आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा हम इसी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है, तो हम इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं, कई सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी आज। नाउ जो किसान एजिटेशन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उसी में वेस्ट बंगाल की जो सीएम है, वेस्ट बंगाल की जो सीएम कौन है, ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल सीएम स्पीक्स टू प्रोटेस्टिंग फार्मर्स। ये दिल्ली में आई हैं, उन्होंने जो प्रदर्शन कर रहे फार्मर से इन्होंने बात की है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में ये बोला गया न्यूज़ में कि बदलाव जो किए गए हैं, किसमें बदलाव किए गए हैं, जो शेड्यूल कास्ट है उसके जो स्कॉलरशिप को लेकर बदलाव किए गए हैं। गेट गवर्नमेंट्स अप्रूवल, गवर्नमेंट सरकार ने उसको क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। उसका मेन एम है जो टू इनेबल 4 करोड़ स्टूडेंट टू एक्सेस हायर एजुकेशन। उसका ये इस स्कॉलरशिप के थ्रू वो क्या करना चाह रहे, 4 करोड़ स्टूडेंट जो हैं उनको हायर एजुकेशन की तरफ वो पहुंचाना चाहते हैं, उनकी मदद से उनको आगे लेकर आना चाहते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट गिव्स गो अहेड फॉर जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू एक गेम होता है जिसमें एक जो बुल रहता है उसी को इसमें शामिल किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है कई सालों से। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गो अहेड का मतलब सहमति दे दी है कि आप जल्लीकट्टू स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही में ये बोला है कि एवरी बुल टेमर, एवरी जो प्रत्येक क्या होगा, बुल का मतलब पता ही होता, सांड होता है, टेम का मतलब होता है कि क्या करना, पालना। जो टेम करता है, टेमर मतलब जो पालेगा उसी को क्या बोलेंगे, टेमर बोलते हैं। विल हैव टू गेट टेस्टेड। जितने भी इसमें जो बुल टेमर रहेंगे, जो इसमें शामिल होंगे, जिन्होंने पाला है, उसको काढ़ा मतलब उसको वश में किया है, वो सब उनका जांच होने के बाद ही हो पाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, वो ये बोला गया, दिल्ली ने बोला है कि दिल्ली हैज़ लोएस्ट पॉजिटिविटी इन एंटायर कंट्री सेज जैन। वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या बोला है कि दिल्ली में सबसे कम जो लोएस्ट पॉजिटिविटी इन एंटायर कंट्री, पूरे के पूरे देश में सबसे ज़्यादा कम यहाँ पर रेट है पॉजिटिविटी का, है ना। नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ हमारी। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़ हमने देखा। नाउ वी आर गोइंग फॉर द एज यूजुअल डिस्कशन की तरफ चलेंगे और देखते हैं कि क्या हमको मिलेगा देखने को न्यूज़ में, सॉरी डिस्कशन में। तो जो टॉपिक हमने उठाया मैंने आपको पहले ही बताया है, दैट इज़ रिलेटेड टू अ मर्डर केस, जिसमें अभया जो हैं, एक सिस्टर, नन तो नहीं थी, अभया थी, सिस्टर थी, एक शिक्षार्थी वहाँ की थी, कॉन्वेंट में थी। कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है, मठ होता है। तो वहाँ पर ये शिक्षार्थी के रूप में थी, शिक्षा ग्रहण कर रही थी, तो उन्हीं मर्डर हुआ था। और कब मर्डर हुआ और उसके बाद जस्टिस कब मिला है वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मीन्स चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया में एज वी नो कि काफ़ी ज़्यादा केसेस पेंडिंग में होने की वजह से केसेस में डिले होता है, करप्शन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इसमें बोला कि मर्डर इन द कॉन्वेंट। तो मर्डर कहाँ हुआ है, इन द कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का मतलब मठ होता है। अब सबके अलग अलग मठ होते हैं, हिंदुओं में मठ अलग होता है, मंदिर बोलते हैं उसको। और जो हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वहाँ पर क्रिश्चियंस में जो कॉन्वेंट होता है, वो मठ जो होता है वो चर्च टाइप का होता है, जहाँ पर शिक्षार्थियों को रखा जाता है, पढ़ाया जाता है ना। तो वो हो गया। तो कॉन्वेंट में जो मठ था, जो वहाँ पर, या धर्म संघ बोलते हैं इसको, वहाँ पे मर्डर किसी को हो, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जस्टिस लुक्ड अनलाइकली, इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि अनलाइकली उन्होंने क्या लिखा, असंभाव्य, जिसकी संभावना ना हो। तो इन द
अभया केस, इन द अभया केस बोला गया कि जस्टिस मतलब जो न्याय था, लुक्ड दिखा, कैसा दिखा, अनलाइकली, असंभाव्य, जिसकी संभावना नहीं थी। इन द अभया केस, ये कहना चाह रहे अभया केस में ऐसा लगा एक बार को कि जस्टिस, न्याय मिलेगा ही नहीं, जस्टिस की कोई संभावना नहीं थी। एंड द कन्विक्शंस कम एज अ रिलीफ, और जो कन्विक्शंस हैं जिनको दोषसिद्धि की गई है, एज अ रिलीफ, एक राहत के तौर पर आए हैं। मतलब कि एक केस कब का है, 1993 का है। 1992 में मर्डर हुआ था किसका, अभया का, सिस्टर अभया का। और कब न्याय कब मिला है, 2020 में। तो पूरे के पूरे 28 साल हो गए हैं इसको, केस को 28 साल पूरे होने को हैं, तब जाके उसको मीन्स क्या जजमेंट आया हुआ है। उसमें अक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट 2 लोगों को दिया गया, अभी हमने तुरंत न्यूज़ में डिस्कस किया। तो चलिए शुरू करते हैं। द वर्डिक्ट ऑफ स्पेशल CBI कोर्ट इन तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम क्या है, केरला में है ना, कैपिटल है। नाउ फिर से मैं पढ़ता हूँ। द वर्डिक्ट ऑफ स्पेशल कोर्ट इन तिरुवनंतपुरम सेंटेंसिंग टू लाइफ अ फॉर्मर कैथोलिक विकर, है ना। विकर क्या होता है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है विकर, इसका मतलब होता है VICR। विकर का मतलब आप बोल सकते हो कि पादरी जो होता है उसको बोलते हैं विकर, है ना। तो प्रीस्ट जो होता है वहाँ का, उसको बोलते हैं। तो मैं इसको फिर से आपको बता देता हूँ कि क्या है ये। इसमें ये बोला गया कि द वर्डिक्ट है, जो निर्णय आया, फैसला आया स्पेशल CBI कोर्ट का तिरुवनंतपुरम में, वो सेंटेंसिंग, उसने क्या सेंटेंस किया, सज़ा सुनाई की लाइफ की, मतलब मीन्स लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, पूरे के पूरे ज़िंदगी भर की क्या सज़ा सुनाएगी। अ फॉर्मर, एक भूतपूर्व मतलब अब नहीं थे, पहले थे, वो कैथोलिक विकर थे, थॉमस कोटूर को क्या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई है। एंड अ नन किसको बोलते हैं, सन्यासिनी बोलते हैं। जैसे बाकी के धर्मों में क्या होती, जो वुमेन होती हैं उनको मेन को सन्यासी बोला जाता है और वुमेन को सन्यासिनी बोला जाता है। तो इसी तरह से जो कैथोलिक वगैरह हैं उनमें क्या बोलते हैं, नन बोला जाता है। तो जो एक प्रीस्ट थे वहाँ के थॉमस कॉटूर, और नन सिस्टर, जिसका नाम नन सिस्टर, उनका नाम क्या था, उनका नाम था सैफ़ी। ठीक है, सैफ़ी अपॉन फाइंडिंग दम गिल्टी ऑफ मर्डरिंग 20 ईयर ओल्ड, ठीक है, नौविशेट अभया। नौविशेट का मतलब क्या होता है कि जो नौसिखिया हो। अब यहाँ नौसिखिए का मतलब ये बोला जाएगा कि जो शुद्ध हिंदी में बोले तो नवदीक्षित, जो शिक्षार्थी उस शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया हो, नया हो, जो कि जिसको दीक्षा के पीरियड में चल रहा हो। दीक्षा के पीरियड का मतलब कि जहाँ पर उसको शिक्षा मिल रही हो, वो पीरियड जो होता है उसी को नवशेट बोलते हैं, नवशेट। तो नवशेट अभया एट कॉन्वेंट इन कोटायम मार्क्स अ वेलकम आउटकम टू अ लंबा टॉर्चुअस का मतलब, यहाँ पर टॉर्चुअस का मतलब तो वैसे तो होता है कि ना बहुत ज़्यादा कष्टदायक, लेकिन यहाँ पर जो है टॉर्चुअस का मतलब टेढ़ा मेढ़ापन है। टॉर्चुअस इन्वेस्टिगेशन, टेढ़ी मेढ़ी जो इन्वेस्टिगेशन हुई। एंड प्रोसिक्यूशन जिसमें जो प्रक्रिया पूरी चलती है, चार्ज वगैरह, अभियोग लगाया जाता है, जो मुकदमा चलता है पूरे प्रोसेस में। तो वहाँ से लेकर के आप देख पा रहे हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस है। अब इसमें कई सारे फ्रेजेस का इस्तेमाल किया गया, कई सारे क्लॉजेस का इस्तेमाल किया गया। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपको फ्रेज और क्लॉज आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती हैं, चीज़ों को, सेंटेंस को समझने में। अब इतना बड़ा सेंटेंस है, अगर आपने क्लॉज और फ्रेज नहीं पढ़े तो इशू करेगा। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि अभी क्या हुआ है कि 21 साल की जो मीन्स कौन थी, मैंने आपको नाम बताया, अभया, जो लड़की थी, मीन्स नवशेट, एक अभया जो कॉन्वेंट कोटायम में जो रहती थी, कॉन्वेंट में मतलब मठ में रहती थी, और वहाँ पे अपनी दीक्षा ग्रहण कर रही थी। तो उसका मर्डर हुआ। तो उसमें CBI जो लंबे समय तक चली, इन्वेस्टिगेशन चली, रिजल्ट मीन्स आप आगे पढ़ोगे तो उसने क्यों प्रोसिक्यूशन प्रोसेस क्यों यूज़ किया है और टॉर्चर्स क्यों यूज़ किया गया, लॉन्ग क्यों यूज़ किया है, सब आपको पता चलेगा लंबे समय तक। आप खुद सोचो 1992 में मर्डर हुआ और कब जजमेंट कब आ रहा है, 2020 में, 28 साल बाद आ रहा है। तो 28 साल पूरे होने को हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला लॉन्ग एंड प्रोसेस, इसीलिए इन्होंने बोला टॉर्चुअस एंड लॉन्ग बोला है। तो मतलब इतने लंबे समय वाले लॉन्ग एंड टॉर्चुअस प्रोसेस में जो मीन्स जजमेंट आया है, किसका जजमेंट आया है,
कि अभया के मीन्स मर्डर केस में जो 21 साल की थी और इसमें 2 लोगों को दोषी पाया गया, थॉमस कोटूर और एक नन जो सिस्टर सैफी उनको, और इन लोगों को कि जीवन पर्यंत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है ना। आगे देखते हैं। ओके, इट स्पेल्स, स्पेल का मतलब बताना होता है, कहना होता है। इट स्पेल्स अ मॉडिकम, मॉडिकम यहाँ पर का, मॉडिकम का मतलब तो वैसे होता है थोड़ा सा भोजन होता है, उसको बोलते हैं यहाँ पर मॉडिकम का मतलब थोड़ा सा, है ना। स्पेल्स, इट स्पेल्स जो निर्णय आया है क्या कर रहा है, मॉडिकम ऑफ रिलीफ, एक थोड़ा सा लेश मात्र का क्या है, एक राहत है। टू किसको राहत है, टू लोन जो अकेले हैं, सर्वाइविंग किन ऑफ अभया, जो अभया के एकमात्र जो सर्वाइविंग जो संबंधी हैं, हर ब्रदर उनके जो भाई, एंड उनके लिए क्या है एक रिलीफ, और किसके लिए, टू दोज उन लोगों के लिए हु केप्ट एन अनफ्लिंचिंग, और वो लोग जो अनफ्लिंचिंग का मतलब कठोर रूप से जो एकदम दृढ़ होकर विश्वास रखते थे किसमें, इनजस्टिस सिस्टम में, उनके लिए रिलीफ की रात। कह रहे हैं कि जो मीन्स इनके जो बहुत ही मतलब अकेले जो सर्वाइवर बचे थे, कौन, इनके जो किन है मतलब भाई, किन का मतलब है संबंधी जो है इनके भाई, और दूसरा वो लोग जो एकदम जस्टिस सिस्टम में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, दृढ़ विश्वास रखते हैं, उनके लिए एक राहत की मीन्स राहत का थोड़ा सा राहत मिली है उनको। कैसे राहत मिली है कि आज ये जो जस्टिस है ये डिलीवर हो गया इस वजह से। आगे देखते हैं, आप पूरा केस बताएंगे आपको कि कैसे क्या हुआ। इट वाज इन 1992, 1992 की बात है, दैट सिस्टर अभया जो सिस्टर अभया क्या बता रहे, आप प्री डिग्री स्टूडेंट का मतलब डिग्री इनको नहीं मिली थी, दीक्षा ग्रहण कर रही थी, वॉज फाउंड डेड मीन्स मृत पाई गई इन अ वेल, के कुएँ में, कहाँ पर कुएँ में, एट मीन्स एसटी पायस एक्स कॉन्वेंट हॉस्टल, एसटी पायस एक्स कॉन्वेंट हॉस्टल में इनको क्या मीन्स मृत पाया। एसटी पायस हॉस्टल के जो हॉस्टल में जो कुआं था उसके अंदर उनको मृत पाया गया, वेयर जहाँ पर शी वॉज एन इनमेट, जहाँ पर उसको क्या है कैदी के रूप में रखा गया था, है ना, वहाँ पर कैदी रखा गया था। आगे देखते हैं, द पुलिस एंड द क्राइम ब्रांच हरेटली कंक्लूडेड इट एज अ केस ऑफ सुइसाइड, और जो पुलिस ने और तो क्राइम ब्रांच ने क्या जल्दबाजी में इसको क्या कर दिया, इस निष्कर्ष पर पहुँच गए कि ये क्या है कि सुइसाइड है ना, लेकिन सुइसाइड तो था नहीं। बट पीपल्स एक्शन काउंसिल, ये काउंसिल बनी थी जो कि एक एक्टिविस्ट थे कि मीन्स क्या बोलते ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट थे, ठीक है, जोमोन, ठीक है, प्यूथेन पुरैकल, इन्होंने क्या किया कि कमेटी बनाई, काउंसिल बनाई, लोगों को उसमें गठित किया, और एक्टिविस्ट मतलब इन्होंने क्या करना, प्रदर्शन वगैरह इन सब करना स्टार्ट किया। तो और वो क्या चाहते थे कि बट पीपल्स एक्शन काउंसिल लेड बाय एक्टिविस्ट, ठीक है, जो एक्टिविस्ट थे जोमोन प्यूथेन पुरैकल, उन्होंने क्या चाहा कि इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन हो, मतलब न्यायिक जांच वगैरह हो इसमें, विच रिजल्टेड, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्ट क्या है, सीबीआई टेकिंग ओवर द इन्वेस्टिगेशन इन 1993। तो बताना ही चाह रहे कि 1992 में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने था, उसको सुसाइड केस लगा, उसने केस को क्लोज़ किया, लेकिन साथ में मीन्स जोमोन जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने क्या जुडिशियल इंटरवेंशन चाहा कि इसमें न्यायिक जांच हो, और ऐसा करने में 1 साल लगा, और सीबीआई को एक केस 1993 में सौंप दिया गया। नाउ कि मीन्स स्टार्ट नेक्स्ट देखते हैं, डिस्पाइट अ फॉरेंसिक रिपोर्ट, मतलब बावजूद इसके कि एक जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी फॉर सजेस्टिंग, वो सजेस्ट कर रही थी द पॉसिबिलिटी ऑफ होमिसाइड। अब वो किसकी पॉसिबिलिटीज मीन्स सजेस्ट कर रही थी, होमिसाइड, सीआईडी, देखो भी सुइसाइड है, सुई का मतलब सेल्फ होता है, साइड का मतलब टू मर्डर, तो खुद को जब मारना सुइसाइड होता है, होमिसाइड का मतलब, होम का मतलब तो ह्यूमन के मतलब कि जो मानव हत्या हुई है, कहना चाह रहे हैं डिस्पाइट फॉरेंसिक रिपोर्ट ये सजेस्ट करी थी, वो संभावना बता रही थी कि एक होमिसाइड है, मतलब कि मानव की हत्या हुई है, और द सीबीआई फाउंड इटसेल्फ अप अगेंस्ट अ वॉल फॉर वांट ऑफ मटेरियल एविडेंस दैट वाज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय द पुलिस बट लेटर डिस्ट्रॉयड। अब कहना ये चाह रहे हैं कि इनके सीबीआई ने खुद को उसने क्या पाया, अगेंस्ट अ वॉल, मतलब उसको कुछ नहीं मिला वहाँ पर, वो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, और वो चाहती थी क्या मटेरियल ऑफ एविडेंस उसको चाहिए था, एंड दैट वाज ओरिजिनली जो कि वास्तविक रूप में कलेक्ट किया गया था किसके था, पुलिस, बट लेटर डिस्ट्रॉयड, लेकिन बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो
मतलब सीबीआई को भी सौंपा गया तो सीबीआई को भी उसमें कुछ नहीं मिला, वो भी मीन्स इट वाज अगेंस्ट अप अ वॉल, मतलब कि एक ऐसी जगह रुक गए थे जहाँ पर कुछ था ही नहीं उनके पास कि किसके बेस पर सबको कन्विक्ट किया जाए, किसके बेस पर पकड़ा जाएगा, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। बिटवीन 1996 एंड 2005, मतलब 1996 और 2005 के बीच में इट अप्रोच द चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट, और एक केस कहाँ पहुँचा, अप्रोच द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब ये जो केस पहुँच गया कहाँ, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में, ठीक है, एर्नाकुलम थ्राइस विद क्लोजर पटिशंस, मतलब और ऐसा 3 बार पहुँचा, और मीन्स विद अ क्लोजर पटिशन कि इसको, इसमें याचिका दायर गई कि इसको बंद कर दिया जाए, है ना। आगे देखते हैं। इन द फर्स्ट, पहले केस में ये हुआ, इट सेड, और ऐसा कहा गया, इट सेड द इन्वेस्टिगेशन वाज इनकन्क्लूसिव, पहले केस में बोला गया, 3 बार हुआ, 3 बार बोला गया कि इसको कुछ मिला नहीं तो बंद कर दिया जाए। इट सेड द इन्वेस्टिगेशन वाज इनकन्क्लूसिव का मतलब जिसका कुछ निष्कर्ष निकले, और इनकन्क्लूसिव का मतलब कोई निष्कर्ष नहीं था, ये बोला गया कि इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, इस वजह से। एंड इट वाज कंक्लूडेड एज अ केस ऑफ मर्डर इन द सेकंड इंस्टेंस, पहले में कोई निर्णय नहीं निकला, सेकंड में बोला गया कि मीन्स सेकंड इंस्टेंस में जो बोला गया कि ये मर्डर का केस है, बट विदाउट एनी एविडेंस टू ट्रैक डाउन द कल्प्रिट्स, है ना, मतलब कोई एविडेंस इसके पास नहीं था। सेकंड में बोला गया मर्डर है, लेकिन इनके पास कोई एविडेंस नहीं था क्योंकि पुलिस ने ख़त्म कर दिए थे, डिस्ट्रॉय कर दिए थे, और विदाउट द कल्प्रिट्स, है ना, कल्प्रिट्स भी नहीं, दोषी भी नहीं थे। इन द लास्ट, आखिरी वाले में क्या बोला गया, द एजेंसी अगेन प्लीडेड हेल्पलेसनेस, उसने मतलब दिखाई क्या, प्लीडेड मतलब किसकी रिक्वेस्ट की, हेल्पनेस, असहाय होकर के, इन टेकिंग केस टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, मतलब कोई तार्किक निर्णय पर भी नहीं पहुंच पाए, निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, फिर भी तीसरी बार भी नहीं पहुंचे। आगे देखते हैं। बट लेकिन द कोर्ट वुड हैव नन ऑफ इट, है ना, बट द कोर्ट वुड हैव नन ऑफ, मतलब कोर्ट के पास इस कोई भी नहीं हो सकता था। एंड इन 2007 में FR कोटूर मीन्स सिस्टर सैफी एंड मीन्स जो आपके FR जोस पुथर, कौन है आपके पुथ्रो, हाँ पुथ्रोकाइल, जस्ट वेट, हाँ पुथ्रोकाइल अनदर प्रीस्ट जो थे, was subjected to narco analysis, following which they were arrested a year later by Nanda Kumar Nair, means as DPSP of CBI। इन्होंने क्या किया, इनको DPSP of CBI इन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया, who has pursued the case ever since, और तब से यही इस केस को परस्यू कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि मीन्स हुआ ये कि इन 2007 में कोटूर, सिस्टर सैफी एंड जोश जो हैं, ठीक है, मिस्टर जोश, और जो दूसरे प्रीस्ट थे वह सब्जेक्टेड, उनको रखा गया किसके लिए, नार्को एनालिसिस, नार्को टेस्ट कराया गया उनका, और उसी के बाद उनको अरेस्ट किया गया। और किसने अरेस्ट किया था, नंद कुमार नायर ने, जो मीन्स SP ऑफ डिप्टी SP ऑफ CBI थे, उन्होंने अरेस्ट किया, और अभी तक वही उन्होंने ही केस को परस्यू किया है, देख उसकी जांच की है। आगे देखिए। बट द केरला हाई कोर्ट फाउंड गैपिंग होल्स इन CBI's कंटेंशंस, मतलब कि केरला हाई कोर्ट को क्या मिला, गैपिंग होल्स, मतलब उसमें गैप मिला, एकदम कड़ियाँ बराबर से जुड़ नहीं रही थी। CBI के जो कंटेंशंस जो उसने दिया था, है ना, विषय वस्तु दी थी, कंटेंशंस शॉर्ट, और उसने चाहा टू मॉनिटर द केस फॉर ब्रीफ पीरियड, और मीन्स बोला गया कि इसको कुछ समय के लिए मॉनिटर किया जाए, तो उसमें उसको काफ़ी ज़्यादा गैपिंग मिली थी। देयर आल्सो अरोज क्वेश्चंस, मतलब ये भी सवाल खड़े किए गए सेपरेटली अलग से, वेदर द नार्को एनालिसिस रिपोर्ट्स एंड द फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ऑफ अवया स्वैब एग्जामिनेशन हैड बीन टेम्पर्ड विद, और उनमें ये भी बोला गया कि भाई उसमें क्या हुआ कि उनके साथ टेम्पर किया गया, छेड़खानी की गई है, इनके जो एविडेंस थे उनके साथ छेड़खानी हुई है, और जो रिपोर्ट उनकी भेजी गई थी, मतलब कि जो नार्को रिपोर्ट्स थी और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, स्वैब जो सैंपल वगैरह कलेक्ट किए गए थे एग्जामिनेशन के लिए, उनके साथ टैम्परिंग हुई, छेड़खानी हुई थी, है ना, तो ये भी केस में सामने आया, रिपोर्ट में आया। आगे देखते हैं। वाइल जबकि द CBI आल्सो टेक अरेंड का मतलब क्या होता है कि आप एक तरह दोषारोपण करना, अरेंज, है ना, अरेंज। तो वाइल CBI ऑल्सो अरेंज सम क्राइम ब्रांच
एंड पुलिस ऑफिसर्स एज अक्यूज्ड, मतलब सीबीआई ने किसको भी साथ में रखा, क्राइम ब्रांच के और पुलिस ऑफिसर्स को भी अक्यूज, दोषी ठहराया, चार्जिंग देम, और उनके ऊपर चार्ज लगाया विद डिस्ट्रॉइंग वाइटल एविडेंस, मतलब जो बड़े एविडेंस थे उन्होंने इसको इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। दे वर मीन्स एग्जल्पेट का मतलब उनको बरी कर दिया गया, साइटिंग लैक ऑफ एविडेंस, कि एविडेंस नहीं है इसके चलते उनको बरी कर दिया गया। कहने का मतलब है कि उसमें और भी लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने मर्डर किया होगा, उन्होंने क्या पुलिस और जो सीबीआई मीन्स क्राइम ब्रांच था उसको अपने अंडर में ले लिया होगा, उनको मीन्स कन्विंस कर लिया होगा, पैसे दिए होंगे, जो भी उन्होंने किया हो। कहने का मतलब है कि उनको कन्विंस करके उनसे जो सबूत थे उनको डिस्ट्रॉय करा दिया गया, और जिसकी वजह से सीबीआई के पास एनफ सबूत ना होने की वजह से भी क्या कर दिया गया, उनको एक्सल्पेट कर दिया गया, छोड़ दिया गया। आगे देखते हैं। द सीबीआई कोर्ट अलाउड डिस्चार्ज पिटिशन ऑफ मीन्स पुथ्रुकाइल, है ना, पुथ्रुकाइल, एंड द हाई कोर्ट सेड द नार्को एनालिसिस वाज इनएडमिशेबल एज एविडेंस। बाद में जो नार्को इन लोगों का कराया गया था, नार्को टेस्ट कराया गया था, उसको एडमिसेबल का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, एंड एडमिसेबल का मतलब अनएक्सेप्टेबल था, उसको स्वीकार नहीं किया गया और इनको छोड़ दिया गया। तो एंडी, है ना, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग आप बता रहे हैं, देखो ड्यूरिंग द ट्रायल, मतलब जो ट्रायल चला उस दौरान के 8 ऑफ द 49 प्रोसिक्यूशन विटनेस टर्न हॉस्टाइल। कहने का मतलब है कि जब ट्रायल चला तो उसमें से 49 प्रोसिक्यूशन ने जो मीन्स जो अच्छा, प्रोसिक्यूशन क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, ये सरकारी वकील होता है जो क्या करता है, सरकार की मीन्स एक तरह से पुलिस की तरफ से जो विक्टिम होता है उसकी तरफ से केस लड़ता है। तो जो प्रोसिक्यूशन ने केस चलाया था तो उसमें से 49 जो मीन्स विटनेस प्रस्तुत किए थे, वो उसमें से 8 लोग क्या हुए, टर्न होस्टाइल, मतलब वो मुकर गए, वो एन मौके पर प्रतिकूल पर टर्न हो गए, मतलब गए थे पुलिस के गए थे अभया के केस के सपोर्ट में, और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना रूप बदल दिया और उन्होंने बोला कि वो मीन्स मतलब गवाही उल्टा दे दी जाके। कहने का मतलब ये है, तो हॉस्टाइल टर्न हो गए, तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट, एकदम फिल्म वाला सीन यहाँ पर हो रहा है। बट अ पेटी थीफ हु हैड गॉन टू द कॉन्वेंट ऑन द नाइट ऑफ अभया's डेथ, मतलब अब एक चोर, एक पेटी मतलब तुक छोटा सा चोर जो गया था कॉन्वेंट में, वही जो मठ में, उस रात अब अभया की जिस रात डेथ हुई थी उसी रात में क्या हुआ था कि ये चोर वहाँ मठ में गया था, स्टूड हिज ग्राउंड, और वो अपने ऊपर टिका रहा, वो पीछे नहीं हटा, और उसी को बेस पर मीन्स शायद फैसला सुनाएगा। द केस विच एक्सपोज्ड, जो दिखाता है, एक सौ खुलासा किया फॉल्टीनेस, कमियाँ इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कि जो आपराधिक न्यायिक जो सिस्टम है उसमें कमियां को दिखाता है। क्यों? क्योंकि क्राइम ब्रांच भी उसी में शामिल है, पुलिस भी शामिल है, और 28 साल लगे जस्टिस दिलाने में। तो मीन्स इसका फिर क्या यूज़, क्या बोल सकते, इज़ फार फ्रॉम क्लोज्ड, और क्या है, इज़ फार फ्रॉम क्लोज, बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, मतलब अभी तक बंद नहीं हुआ है। द चर्च हैज़ इश्यूड, अब चर्च ने क्या किया, द चर्च हैज़ इश्यूड एम्बिवेलेंट स्टेटमेंट। एम्बी का मतलब तो एम्फीबियन इसी से बना है। एम्बिवेलेंट क्या होता है, मीन्स एम्बिवेलेंट उनको बोलते हैं जो असमंजस में रहते हैं, इधर भी हैं, हाँ भी है, ना भी है, मतलब असमंजस में है, तो उनको एम्बिवेलेंट स्टेटमेंट जारी किया है, एकदम असमंजस वाला स्टेटमेंट जारी किया है। एज द कॉन्विक्ट्स, जो कॉन्विक्ट्स हैं, आर प्लानिंग टू गो इन अपील, कि जो कॉन्विक्ट्स हैं वो प्लान कर रहे हैं कि वो अपील करेंगे फिर से, कि फिर से जाएंगे। मीन्स सीबीआई ने केस सुनाया है ना, सीबीआई कोर्ट ने केस सुनाया, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। द सीबीआई इज आल्सो मूविंग कोर्ट्स चैलेंजिंग मीन्स FR पुथ्रिकाइल्स डिस्चार्ज विदाउट ट्रायल, और सीबीआई भी मूव कर रही है कोर्ट में कि चैलेंज करेगी जो उसमें से जो पुलिस वाले थे, जो क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर्स थे, उनको बगैर ट्रायल के डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके चलते ये भी जो सीबीआई है वो भी केस जारी करेगी, चैलेंज कर रही है, उनके ऊपर मुकदमा करेगी। बट द कॉन्विक्शन ब्रिंग्स, जो कॉन्विक्शन उनको दोषी सिद्ध कराया गया, कॉन्विक्शन ब्रिंग्स वो लाता है क्या, होप, आशा लेकर के आया है। द पावरफुल
दैट द पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल विल नॉट बी एबल टू गेट अवे विद मर्डर, कि उन्होंने बोला कि जो पावरफुल, चाहे आप पैसे वाले हो, चाहे कितने बड़े आपके पास पावर हो, आप प्रभावशाली हो, नेता हो, कुछ भी हो, आप क्या विल नॉट बी एबल टू गेट अवे विद मर्डर, आप मर्डर के साथ बच नहीं, अगर आपने मर्डर किया तो बच नहीं सकते आप। ये कहना चाह रहे हैं कि जस्टिस होगा, देर लगेगा। तो कहने का मतलब है कि इंडिया में होता तो सिस्टम है, लेकिन प्रोसेस जो है, प्रोसीजर इतना ज़्यादा टफ है, इतना स्लो है कि आप क्या बोल सकते हैं आगे। तो ये था आज का हमारा मीन्स एडिटोरियल। तो आई होप आपको पसंद आया होगा और नए बहुत सारे इसमें नए वर्ड्स मिले। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि मर्डर किसका हुआ है। जो सिस्टर अभया थी वो कौन थी, मीन्स एक पर ये जो दिख रही हैं आपको, ये सिस्टर अभया हैं, है ना, इन्हीं का मर्डर हुआ था 1992 में। और जस्टिस कब मिला, मीन्स 2020 में मिला है ना। 2020 में जस्टिस मिला, 28 साल पूरे के पूरे लग गए हैं इनके जस्टिस को। सो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।